दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि महाशिवरात्रि के दिन लोग मंदिरों में लंबी कतारों में खड़े होते हैं, हाथ में जल का लोटा लिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? चलिए, आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पहली शिव पार्वती विवाह की कथा। तो पहली कहानी जुड़ी है शिव और पार्वती के विवाह से। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी ताकि वे शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने इसी दिन उनसे विवाह किया। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। 2. समुद्र मंथन और हलाहल विष। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत के साथ एक जहरीला विष हलाहल भी निकला। यह इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने इस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहते हैं महाशिवरात्रि इसी दिन हुई थी जब शिव जी ने पूरी दुनिया को बचाया था। तीसरी कथा कहती है कि इसी दिन भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होकर यह संदेश दिया कि वे ही अनादि और अनंत हैं। यही वजह है कि महाशिवरात्रि को शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? पहला, विष की शांति के लिए। जैसा कि हमने जाना, भगवान शिव ने हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका शरीर गर्म हो गया। इसलिए भक्तगण जल और दूध अर्पित करते हैं ताकि उनकी तपन शांत हो सके। यह एक तरह से शिव जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का तरीका भी है। 2. सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धि। पानी और दूध को पवित्र माना जाता है और जब यह शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसे जीवन की शुद्ध और शांति का प्रतीक माना जाता है। 3. प्रकृति और शिव का गहरा संबंध। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि प्रकृति के भी प्रतीक हैं। जल अर्पण करने का अर्थ है प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना और पर्यावरण की रक्षा करना। तो दोस्तों, जब अगली बार महाशिवरात्रि आए तब इसे केवल एक पर्व न माने, बल्कि इसके पीछे की गहरी कहानियों को याद करें और शिव जी की भक्ति में डूब जाएं। चलिए, इस महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से शिव जी का ध्यान करें और हर हर महादेव का जयकारा लगाएं।